हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी बूट पेन ड्राइव के बारे में। देखिए, मल्टी बूट पेन ड्राइव होता क्या है। जब हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ की पेन ड्राइव लगती है, उसको बूटेबल पेन ड्राइव बोलते हैं। ये पेन ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबके लिए अलग अलग रहती है। जैसे विंडोज़ 10 की पेन ड्राइव हो गई, विंडोज़ 7 की हो गई, यूटिलिटी के लिए हिरेन बूट की पेन ड्राइव हो गई। इन सब से बचने के लिए हम एक मल्टी बूट पेन ड्राइव बना लेते हैं। इस सिंगल पेन ड्राइव में हमारा विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11 और भी बहुत सारे यूटिलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम हम इनबिल्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ईजी टू बूट। चलिए हम उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इनबिल्ट करते हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके ईजी टू बूट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ईजी टू बूट हमको अपडेट वाला डाउनलोड करना है। ये सेकंड लाइन में दिख रहा है हमको डाउनलोड का ऑप्शन। ये ईजी टू बूट की जेन्युइन वेबसाइट है। हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। और यहाँ से हम इसके डाउनलोड के पेज पे आ जाएंगे जो नीचे दिया है। यहाँ पर हमको ईजी टू बूट के बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे। चलिए हम सबसे ऊपर वाला डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज फाइल नहीं है, जैसे विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, वो आप माइक्रोसॉफ्ट की जेन्युइन वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। तो चलिए, हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। हम आ जाते हैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में और इसको करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। इससे क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक और बात का ध्यान रखना है, हमको यहाँ पर अपना इंटरनेट ऑफ रखना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा। तो चलिए, हमारे डेस्कटॉप पे हमारा सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से मेक A2B करके जो ऑप्शन है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं और एक ब्लैंक पेन ड्राइव लगा लेते हैं जिसमें हमको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वो कम से कम 16 GB का होना चाहिए। तो चलिए, हमारे सॉफ्टवेयर ने हमारे पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। अब हमारे पेन ड्राइव में ये ऑटोमेटिकली इमेजेस बनाएगा। विंडोज़ 10 के लिए, विंडोज़ 7 के लिए, विंडोज़ 8 के लिए, अभी तो विंडोज़ 11 के लिए भी एक इमेज बन जाएगा।
यहाँ पर ये हमको हमारा पेन ड्राइव ब्लैंक करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए वार्निंग देगा, तो हम उसको ओके कर लेंगे। यहाँ पर ये हमको बोल रहा है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो हम एंटर कर देंगे। तो चलिए, हमारे पेन ड्राइव में इमेजेस बन चुके हैं विंडोज़ के। अब हम अपने विंडोज़ को उन इमेजेस में कॉपी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम अपना पेन ड्राइव चेक कर लेंगे उसमें कौन कौन से विंडोज़ के इमेजेस बने हैं। ये जो E2 भी दिख रहा है, यही हमारा पेन ड्राइव है। मैंने पहले से ही बहुत सारे विंडोज़ डाउनलोड करके रख रखे हैं। मैं उन्हीं विंडोज़ को इस पेन ड्राइव में कॉपी करूँगा। तो सबसे पहले मैं यूटिलिटी में हिरेन बूट को कॉपी करने वाला हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पर हमको विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 और भी बहुत सारे विंडोज़ के इमेजेस दिए हैं। तो चलिए, हम विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 को कॉपी कर लेते हैं और पेन ड्राइव में जहाँ जहाँ पर हमको इमेजेस दिए हैं विंडोज़ 7 के और विंडोज़ 10 के, वहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे विंडोज़ कॉपी हो चुके हैं। अब हम एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं। ये जो हमको ऑप्शन दिख रहा है, मेक दिस ड्राइव कॉन्टिजियस, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पेन ड्राइव कॉपी हो चुके हैं। अब हमारे पेन ड्राइव को लॉक लगा दीजिए। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके पेन ड्राइव को कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमको एक कंफर्म का मैसेज आ जाता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारा पेन ड्राइव पूरी तरह से रेडी हो चुका है। चलिए, यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसका एक छोटा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। हमारा जो इजी टू बूट का पेन ड्राइव है, उसका इंटरफेस कैसा होगा। हम यहाँ से नीचे आते हैं और मेक टेस्ट करते हैं।
यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन के, यूटिलिटीज़ मेन्यू के, डबल ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हम इसको यूटिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। हमने जो हिरेन बूट डाला था हम उसको चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी यूटिलिटी यानी कि हमने जो हिरेन बूट डाला था उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पर जो 5 नंबर पे अल्टीमेट 2013 वर्जन 2 दिया है, हम इसको ओपन करते हैं। इसी में हमारा हिरेन बूट है। यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएगा। देखिए हमको हिरेन बूट ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर हम विंडोज़ एक्सपी से हिरेन बूट को ओपन करते हैं तो विंडोज़ एक्सपी ओपन हो जाता है, और अगर हम विंडोज़ 7 से उसको ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ 7 से भी ओपन हो जाता है। तो ये हमारे हिरेन बूट का डेस्कटॉप मोड है। देखिए जो हिरेन बूट होता है उसका यूज़ हम बहुत सारे कामों में करते हैं, जैसे विंडोज़ रिकवरी, डेटा रिकवरी, पासवर्ड अनलॉक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप हिरेन बूट के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।